सोचिए, एक लड़की जो रोज स्कूल जाती थी, दोस्तों से हंसती थी, लेकिन एक दिन उसने खुद को स्कूल की छत से नीचे फेंक दिया। मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, मैं हर रात मरती हूं, तुम लोग मुझे क्यों नहीं समझते। दिल्ली की पुलिस ने इसे सुसाइड मान लिया, लेकिन जब उसकी डायरी मिली तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। शिवानी एक 16 साल की सिंपल सी लड़की, छोटे शहर के एक हाई स्कूल की 10वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई में अच्छी थी, टीचर्स की फेवरेट थी और हंसती मुस्कुराती जिंदगी जीती थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसमें अजीब बदलाव आने लगे थे। वो क्लास में चुपचाप रहने लगी थी, कभी कभी खिड़की की ओर देखते हुए बड़बड़ाती थी। वो फिर आ गया। कई बार उसके हाथ पर खरोंच के निशान दिखते थे। पूछो तो कहती, बिल्लियों का काम है। क्लास टीचर मिस झा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद तनाव या पढ़ाई का प्रेशर होगा। एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया ने उससे अकेले में पूछा, शिवानी क्या हुआ है तुझे, तू पहले जैसी नहीं रही। शिवानी ने बस एक बात कही, रिया क्या तुझे कभी महसूस हुआ है कि तेरे सपनों में कोई असली हो सकता है। रिया हंसी, लेकिन शिवानी का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उस रात रिया को शिवानी का कॉल आया। रात 2:03 बजे। वो मेरे कमरे में है, बस इतना कहकर कॉल कट गई। अगली सुबह स्कूल में हड़कंप मच गया। शिवानी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कोई सुसाइड नोट नहीं, बस उसकी डायरी जो उसके बैग में मिली। शिवानी की डायरी एक नीले रंग की हार्ड कवर नोटबुक थी। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जब उसके पन्ने पलटे गए तो हर शब्द डर की स्याही से लिखा था। 2 फरवरी। वो फिर आया, वही धुंधला सा चेहरा, वही जलती आंखें। हर रात 1:13 बजे मेरी खिड़की के पास खड़ा होता है। मैं चीखती हूं लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो कहता है, तू मेरी है और हर रात मरेगी। कल सुबह मेरी गर्दन पर नीला निशान था। किसी को दिखाया तो सबने कहा सपना था, लेकिन क्या सपने इतने गहरे काट सकते हैं। 7 फरवरी। अब मैं सोने से डरती हूँ, लेकिन जैसे ही आंख लगती है मैं वहीं पहुंच जाती हूँ। वही कमरा, वही दीवार पर लिखा 13 रातें बाकी हैं। क्या इसका मतलब है मैं 13 रातों में मर जाऊंगी। पुलिस को यह डायरी समझ नहीं आई। उन्होंने इसे एक डिप्रेशन की शिकार लड़की का भ्रम मानकर केस क्लोज कर दिया। लेकिन रिया वो रुकने वालों में नहीं थी। रिया ने डायरी की एक लाइन को गौर से देखा। 1:13 बजे खिड़की के पास खड़ा होता है। उसने शिवानी के कमरे में खिड़की से बाहर देखा। सामने एक पुराना जलता हुआ खंडहर नुमा मकान था, जो अब वीरान पड़ा था। लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि गांव में कहा जाता था वो मकान जल चुका है, लेकिन उसमें रहने वाले अब भी लौटते हैं। रिया ने उस रात उस मकान के बाहर कैमरा सेट किया। सुबह जब उसने फुटेज देखा, वो दंग रह गई। 3 AM। एक काली परछाई सीधे शिवानी के कमरे की ओर बढ़ती है। कोई चेहरा नहीं, बस एक झलक, और तभी कैमरा ब्लैक हो गया। रिया को स्कूल के लाइब्रेरी रूम में एक पुराना रिकॉर्ड मिला। 1996 की एक घटना। एक लड़की, आदिति, जिसने क्लास 10 की परीक्षा में टॉप किया था, स्कूल की छत से कूद गई थी और मरने से पहले वही लाइन बोली थी, मैं हर रात मरती हूँ। आदिति की मौत के बाद से स्कूल में कुछ लड़कियों ने अजीब हरकतें शुरू कर दी थीं, लेकिन प्रशासन ने सब छुपा लिया। रिया को यकीन हो गया, शिवानी की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। 14 फरवरी। आज मेरी 13वीं रात है। वो आज मुझे पूरी तरह ले जाएगा। मैंने दरवाजे बंद किए हैं। रिया को मैसेज कर दिया है, अगर मैं कल नहीं रहूं तो उसे ये डायरी देना मत भूलना। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसे इस राज को खत्म करना था। उस खंडहर नुमा घर में उसने पूजा करवाई, पुरानी रूहों को मुक्त करने के लिए। और उसी रात शिवानी उसके सपने में आई। धन्यवाद, अब मैं हर रात नहीं मरूंगी। पुलिस केस अब भी सुसाइड ही माना गया, लेकिन रिया जानती थी कुछ सच्चाइयां फाइलों में नहीं, आत्माओं में लिखी जाती हैं। और उस स्कूल की छत आज भी रात 1:13 बजे ठंडी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिल दहला देने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो सच हो गया हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी है।